प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं हरिद्वार में निवास कर रहा हूँ। थोड़ा तीर्थाटन भी था, इसलिए मैं आपसे रूबरू नहीं हो सका समय पे। इसी बीच जन स्वराज पार्टी की स्थापना श्री प्रशांत किशोर द्वारा पटना में 2 अक्टूबर 2024 को लगभग 3 बजे दोपहर में की गई। तो जन स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई है। यह पार्टी बिहार में आगामी चुनाव में कैसा करेगी, क्या यह आम पार्टी की तरह बिहार में सरकार बना पाएगी, क्या यह अपने द्वारा सोचे गए बिहार का भविष्य निर्माण कर पाएगी, क्या यह बिहार को विकसित करके भारत के अव्वल दर्जे के राज्यों में शामिल कर पाएगी। आइए आज हम इसका ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं। जन स्वराज पार्टी की स्थापना के आधार पर जो जन्म कुंडली तैयार की गई है वह जन्म कुंडली मकर लग्न की है। मकर लग्न का स्वामी शनि होता है। शनि अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठा है। सूर्य, बुध और चंद्रमा नवम राशि में हैं और शुक्र दशम राशि में तुला राशि में बैठा है और पंचम भाव में बृहस्पति वृष राशि में बैठा है। चुनावी ज्योतिष में शनि का बहुत विशेष महत्व होता है। शनि यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, मूल त्रिकोण में हो और वह व्यक्ति जो राजनीति कर रहा है या वह पार्टी जो राजनीति में सक्रिय होने जा रही है, यदि वह कठोर परिश्रम करती है, अनुशासन में रहती है, न्याय प्रिय होती है और वैसे लोगों के प्रति जो निरीह हैं, जो दरिद्र हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, जिनका कोई नहीं है और बिना लाग लपेट के, बिना जाति पाति के, बिना धर्म और संप्रदाय के आधार पे न्याय प्रिय होकर जो काम करता है, शनि उसको बहुत ही सहयोग करता है और शनि वैसी पार्टी के लिए बहुत उत्कृष्ट कोटि का हो जाता है। तो पीके प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से लगातार अनवरत निरंतर कठोर परिश्रम कर रहे हैं और वो जो बातें करते हैं उन बातों में अनुशासन भी झलकता है और उन बातों में न्यायप्रियता भी झलकती है, उन बातों में समाज कल्याण भी झलकता है। तो वैसी दृष्टि से यदि सचमुच में वैसे भाव हैं तो शनि इनको इस पार्टी की कुंडली के आधार पे बहुत मदद करने जा रहा है। इनका जो दसम भाव का स्वामी है वह दसम भाव में ही मालव नामक योग बना रहा है। यह बहुत ही शुभ स्थिति है। उससे भी अधिक शुभ स्थिति है कि जो नवम भाव का स्वामी है वह नवम भाव में ही बैठा है। मजे की बात यह है कि नवम भाव में जो संयोग बन रहे हैं सूर्य, बुध और चंद्रमा का, प्रशांत किशोर की कुंडली में भी, वृश्चिक लग्न की कुंडली में पंचम भाव में वही स्थिति बन रही है, वही संयोग बन रहे हैं, वही सूर्य, बुध और चंद्रमा की स्थिति। देखिए, चंद्रमा भी चुनावी इलेक्शन में, चुनावी ज्योतिष में वह बहुत ही महत्वपूर्ण और अप्रिमेय महत्व की भूमिका निभाता है। आप पूछेंगे क्यों? वह इसलिए कि जो चंद्रमा है वह प्रजा को परिलक्षित करता है, प्रजा को प्रतिनिधित्व करता है। इस कुंडली को जरा गौर से देखिए। इस कुंडली का जो लग्न है वह श्रवण नक्षत्र में है। इस कुंडली का जो सूर्य है वह हस्त नक्षत्र में है। इस कुंडली का जो चंद्रमा है वह भी हस्त नक्षत्र में है और विलक्षण बात यह है कि तीनों नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा ही होता है। जो प्रजा को परिलक्षित कर रहा है, जो प्रजा के भाव का स्वामी है। सप्तम भाव देखिए, सप्तम भाव प्रजा का भाव होता है।
सप्तम भाव कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्रमा है। और इस कुंडली के तीनों नक्षत्र, लग्न नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र, चंद्र नक्षत्र, ये तीनों के तीनों चंद्रमा के नक्षत्र हैं। और बातें यहीं पे समाप्त नहीं होती, यह इसी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा की महादशा भी चल रही है और वह चंद्रमा नवम राशि में। यह बहुत ही विलक्षण संयोग बन रहा है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि प्रशांत किशोर ने किसी ज्योतिषीय की सलाह ली थी या नहीं ली थी, उन्होंने कोई परामर्श लिया था या नहीं लिया था। यदि नहीं लिया था तो कॉस्मोस खुद उनके लिए एक विशिष्ट संयोग बना रहा है, ब्रह्मांड उनके लिए खुद एक सुखद संयोग बना रहा है। तीनों नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र हैं, चंद्रमा की महादशा है। और इतना ही नहीं, यह महादशा प्रशांत किशोर की कुंडली में आने ही वाली है। और प्रशांत किशोर की कुंडली में चंद्रमा धर्म कर्माधिपति योग बनाने वाला इंस्ट्रूमेंटल ग्रह है। उनकी कुंडली देखिए, आपको दिखती होगी। नवम भाव का स्वामी चंद्रमा है, दसम भाव का स्वामी सूर्य है, दोनों एक साथ पंचम भाव में बैठे हैं। और नवम दसम का संयोग आप जानते हैं, पराशर मुनि कहते हैं कि यदि ऐसे संयोग बन जाए, यदि धर्म कर्माधिपति योग बन जाए तो क्या कहने। और अभी इनकी कुंडली में सूर्य की महादशा चल रही है, वह भी दसम भाव का स्वामी है। आने वाली जो दशा है वह नवम भाव का स्वामी है। ये दोनों ये धर्म कर्माधिपति योग बनाने वाले इंस्ट्रूमेंटल ग्रह हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो पार्टी है वह बहुत ही अच्छा करने वाली है। कुछ अद्भुत कर जाए तो कम से कम मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे कोई विलक्षण बात नहीं लगेगी, क्योंकि कुंडली ही ऐसी। अच्छा, आप सबको जानते हैं मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं केवल ज्योतिष के आधार पे बातें कह रहा हूँ। यह जो जन स्वराज पार्टी की कुंडली है और यह जो प्रशांत किशोर की कुंडली है जो नीचे आपको दिख रही होगी, इस कुंडली में महादशा इंस्ट्रूमेंटल ग्रह की आने वाली है। सूर्य की महादशा चल रही है, वह दसम भाव का स्वामी है, वह नवम भाव के साथ संयोग बता रहा है। नवम भाव का जो स्वामी है वह चंद्रमा है, उसकी महादशा आने वाली है। तो प्रशांत किशोर की कुंडली को देख के और इस जन स्वराज की कुंडली को देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार बने न बने, ये समीकरण जरूर बदल सकते हैं। तो आज बात हुई जन स्वराज पार्टी की और प्रशांत किशोर की जन्म कुंडली के साथ जन स्वराज पार्टी के आने वाले भविष्य की ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पे भविष्यवाणी। सच तो सच होता है और इसे बहुत देर तक चेक करने की, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी है। नमस्ते, नमस्कार। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार लुटा करिए। नमस्ते, बहुत